Welcome to Sri Digambar Institute of Technology, Dausa. Myself is Payal Jain from Computer Science Department. Today I will discuss about B tree. First of all, B tree होता क्या है? तो B tree सेम ट्री की तरह होता है। बी ट्री को डेटा का यूज हम डेटाबेस में करते हैं। डेटा को स्टोर करने के लिए इसका यूज किया जाता है। सेकंड प्रॉपर्टी यदि हम देखते हैं तो बी ट्री की सेकंड प्रॉपर्टी आती है कि बी ट्री हमेशा इसका जो लेबल होता है वो सेम लीफ नोड को कंसीडर करता है। तो बी ट्री है वो टोटली ट्री के लेबल पर डिपेंड होता है, इसलिए इसका मेन एक्सेस टाइम होता है वो मिनिमम होता है। इसे बैलेंस ट्री भी बोलते हैं। बी ट्री कुछ फॉलोइंग प्रॉपर्टीज कंसीडर करता है। फर्स्ट, इट शुड बी परफेक्टली बैलेंस, यानी लीफ नोड एट द सेम लेवल। सेकेंड, ईच नोड कंटेन मिनिमम m/2 चिल्ड्रंस एंड मैक्सिमम m चिल्ड्रंस। थर्ड प्रॉपर्टी, each node has one fewer value than children's. No node can contain more than m-1 value. Fourth, key are arranged in defined order within the node. Fifth, when a new key is to insert into a full node, this is split in two nodes and the key with the medium value is inserted in the parent node. In case of parent node is the root, a new root is created. तो बी ट्री है ये परफेक्टली बैलेंस होनी चाहिए। एवरी लीफ नोड है वो सेम लेवल पर होना चाहिए। सेकेंड, ये जो है वो मिनिमम m/2 चिल्ड्रंस कंटेन करता है एक्सेप्ट द रूट नोड एंड मैक्सिमम m चिल्ड्रंस। एग्जाम्पल में हमें ये सारी प्रॉपर्टीज़ को समझते हैं। बी ट्री में जब इंसर्ट करते हैं तो कुछ इसकी है रिक्वायरमेंट्स हैं। तो इंसर्शन ऑफ की रिक्वायर फर्स्ट टेबल्स इन बी ट्री। टू केसेज यूज किए जाते हैं इंसर्शन फॉर की। फर्स्ट नोड इज नॉट फुल और सेकेंड नोड इज ऑलरेडी फुल। फर्स्ट case we can simply add the key in node, but in second case we will need to split the node into two nodes and medium key will go to the parent of the node. If parents is also full, then same thing will be repeated until it will get non-full parent node. Suppose root is full, then it will split in two nodes and medium key will be root. एग्जाम्पल से हम इसको समझते हैं। बी ट्री को एक एग्जाम्पल लिया है, लेकिन बी ट्री में इसका ऑर्डर दिया है 5। यदि हमारे पास इसका ऑर्डर 5 है और हमें ट्री बनानी है इंसर्ट करने ऑल एलिमेंट्स को, तो हम ऑर्डर -1, तो हमारी m की जो वैल्यू मैक्सिमम हो सकती है 4, मतलब एक के अंदर 4 नोड्स कंसीडर होते हैं। एक एग्जांपल है, इसमें सबसे पहले हमें इंसर्ट करना है आइटम 10। हमने इंसर्ट 10 किया एक बॉक्स के अंदर। नेक्स्ट आइटम हमें ऐड करना है 70। सेकंड स्टेप में हमने आइटम 10 के साथ 70 इंसर्ट कर दिया। थर्ड में हमें करना है 60। पहले ये सेम बाइनरी सर्च ट्री की तरह काम करता है, क्योंकि तो हम ये चेक करेंगे 60 को पहले हमने 10 से चेक किया तो 10 से ग्रेटर देन है, इसका मीन्स 10 के राइट साइड आएगा, बट 70 से स्मॉल है तो 70 से पहले आएगा। तो इसका जो है वो हमारे पास आ गया 10, then 60, then 70। Here after of insertion of 60 the key in node will be sorted। नेक्स्ट आइटम हमारे पास आता है 10, 70, 60 के बाद 20 आने का मीन्स हमें अब ट्री के अंदर 20 आइटम इंसर्ट करना। सेम वही स्टेप चेक करनी है।
फर्स्ट ऑफ ऑल हमने 10 के साथ कंपेयर किया तो 10 के राइट साइड में गया 20, बट 60 के साथ जब कंपेयर करते हैं तो 60 इज ग्रेटर देन 20। तो हमने चेक किया तो 20 60 से पहले आ गया, नेक्स्ट 60 फिर 70। नेक्स्ट आइटम है 20 के बाद 110। तो 110 आइटम हमें इंसर्ट करना है, लेकिन हमारा जो इसका ऑर्डर है उसके अकॉर्डिंग हम की में 4 ही आइटम इंसर्ट कर सकते हैं। तो हमने 4 आइटम इंसर्ट करने के बाद हम इसको स्प्लिट करेंगे। तो स्प्लिट करने के लिए क्या करेंगे, हमारा नोड, अब हमें नेक्स्ट नोड इंसर्ट करना है 110, बट चेक करते हैं हम कंडीशन 10 से। यदि हम इसे लिखते हैं 10 20 110 नेक्स्ट 60 नेक्स्ट 70। ये लिखने के बाद हमने इसे स्प्लिट करा, क्योंकि हमारे पास हमने पहले ही कहा था कि जो उसका ऑर्डर -1 वैल्यू ही हम इसके अंदर पुट कर सकते हैं। तो स्प्लिट करेंगे तो स्प्लिट में जो 110 है ये हमारी रॉन्ग कंडीशन में है। क्यों? क्योंकि हमने इसको 10 के बाद 20 बढ़ा है और 20 के बाद हमारा क्या है 60, लेकिन 110 है तो 110 हमारा सबसे कहाँ चला जाएगा, लास्ट में। तो ये कंडीशन हमारी क्या हो गई, रॉन्ग। इसलिए 110 को हम कहाँ इंसर्ट कर सकते हैं, 10 के बाद क्या आएगा, चेक करो, 10 के बाद 20 आया, 20 के बाद क्या आएगा 60, 60 के साथ कंपेयर करा 110 को, फिर 110 को 70 के साथ कंपेयर करा, तो सबसे लास्ट में हमारा क्या है 110। नेक्स्ट, ये जैसी कंडीशन हुई 5 आइटम हो गए, लेकिन हम इसके अंदर 5 आइटम नहीं रख सकते, तो हमने इसको क्या कर दिया, स्प्लिट। तो जैसे ही स्प्लिट करा तो 5 आइटम होते ही हमने मिडिल आइटम को हटा के 60 को हमने ऊपर करके और इसके 2 पोर्शन कर दिए। स्प्लिट यहाँ स्प्लिट कर दिया। स्प्लिट करने के बाद हमारी ट्री आ गई। तो ट्री में क्या हुआ, 60 रूट नोड बन गया और लेफ़्ट साइड हमारे 2 चिल्ड्रन आ गए 10 और 20, और राइट साइड हमारे ये 2 चिल्ड्रन आ गए 70 और 110। तो इस लेफ़्ट साइड में हमेशा रूट नोड से मिनिमम वैल्यू होती है, तो 10 और 20 60 से मिनिमम है और राइट साइड में ग्रेटर वैल्यू होती है। तो नाउ 7 और 110 इज ग्रेटर 60। नेक्स्ट स्टेप, आइटम नंबर नेक्स्ट इंसर्ट करना है हमें 40। सेम कंडीशन चेक करेंगे, 60 से स्मॉल है, इसका मीन्स ये लेफ़्ट साइड जाएगा, बट 10 से क्या है ग्रेटर और 20 से ग्रेटर, तो हमारा क्या आएगा 20 के बाद। तो हमारा नेक्स्ट आइटम कहाँ आएगा, 10 20 एंड 40। तो नेक्स्ट आइटम हमारा कहाँ इंसर्ट हुआ, 20 के बाद। अब नेक्स्ट आइटम आ गया हमारे पास 80। अब हमें 80 इंसर्ट करना है, सेम वही कंडीशन चेक करनी है। तो कंडीशन चेक करने के लिए पहले रूट नोड से वैल्यू को चेक किया 80, तो रूट नोड है 60, तो 80 हमारा क्या है रूट नोड से ग्रेटर है, तो वैल्यू किधर आएगी, राइट साइड, राइट साइड आएगी। बट 70 के साथ कंपेयर कर रहा तो 70 स्मॉल है 80 से, तो फिर 70 के भी राइट साइड गई, लेकिन 110 से स्मॉल है 80, तो 110 से पहले, तो हमने 80 को कहाँ इंसर्ट कर दिया, 70 के राइट साइड में और 110 से पहले लेफ़्ट साइड में। नेक्स्ट आइटम इंसर्ट करेंगे हम 130। सेम कंडीशन चेक करी, रूट नोड से वैल्यू को चेक किया 60 से 130 बड़ा है, फिर 70 के साथ कंपेयर करा, 70 से भी बड़ा है, 80 से भी बड़ा है, 110 से भी बड़ा है, तो हमारा
130 आया आफ्टर 110। अब बैलेंस को चेक करना पड़ेगा क्योंकि इसके अंदर कितने आइटम हो गए, 4। अब नेक्स्ट है 100। अब न्यू आइटम हमें जो इंसर्ट करना है 100। 100 को यदि हम वही चेक करेंगे तो 100 चेक करने के लिए रूट नोड के साथ कंपेयर करा। रूट नोड के साथ हमने कंपेयर किया तो कंपेयर करने के लिए हमने 110 अब चेक करिए रूट नोड के साथ में 60 से ग्रेटर है, इट मीन्स राइट साइड चेक करने के बाद आपने 70 के साथ करा, देन 80 के साथ करा तो 70 और 80 से राइट साइड में आया, बट 110 की क्या है, स्मॉल, तो यहाँ पर हमारा क्या इंसर्ट होगा, 100। रीजन 70 और 80 से बड़ा है लेकिन 110 एंड 130 से स्मॉल है, लेकिन यहाँ पर कितने वैल्यू हो जाएंगी इसके अंदर, 5, और जबकि हम कितनी वैल्यू पुट कर सकते हैं, ओनली 4, क्योंकि हमारा ऑर्डर कितना था इसका 5 और वैल्यू जो आती है वो कितनी होती है, 5 - 1, तो 5 - 1 हमारा कितना होता है, 4। अब हमने 100 इंसर्ट करना है तो 100 हमारा इस जगह आएगा, तो हमने ब्रेक कर दिया, यहाँ से 5 आते ही 100 जो मिडिल में वैल्यू आई, तो मिडिल में वैल्यू आते ही हमने इसको आइटम को इंसर्ट कर दिया। अब रूट नोड पे वैल्यू चली गई हमारी 60 और 100। अब नेक्स्ट आइटम 100 इंसर्ट करने के बाद में node was already full, so after insertion of 100 it will be split into 2 nodes। हम ऑलरेडी कर चुके ये स्प्लिट, तो 100 is the medium key, so it will go to parent node। next step insert 50। कंपेयर करो 60 से 50 को यदि हमने कंपेयर किया तो ये हमारा क्या है, स्मॉल, इट मीन्स 60 के लेफ़्ट साइड में हमने आइटम इंसर्ट कर दिया तो हमारा 50 आ गया यहाँ पर, क्योंकि 10 से बड़ा, 20 से भी और 40 से भी, तो ये 50 इंसर्ट हो गया। नेक्स्ट स्टेप में इंसर्ट 190 को चेक किया, 60 से ग्रेटर देन 110 से भी 100 से भी ग्रेटर देन, तो आइटम को चेक करा 100 के राइट साइड में, और राइट साइड में हम 2 वैल्यू 110 एंड 130, देन न्यू आइटम इंसर्ट होगा 130 से भी ग्रेटर है तो 190 130 के राइट साइड में। 3 वैल्यू है, अभी हमें स्प्लिट करने की ज़रूरत नहीं है। अब नेक्स्ट आइटम 90 इंसर्ट करना है तो हम इजीली से 90 को कंपेयर करेंगे, 60 से बड़ा है बट 100 से छोटा है, तो कहाँ आएगा, 60 और 100 के मिडिल में, तो 60 और 100 के मिडिल में कहाँ आएगा, अब मिडिल में हमारे 2 आइटम है 70 और 80। अब 70 और 80 से 90 को कंपेयर करा तो ये कहाँ जाएगा, 80 के राइट साइड में, तो हमने 80 के राइट साइड में इंसर्ट कर दिया। नेक्स्ट स्टेप में हमने चेक करा 180। अब 180 को वापस से आप चेक करिए, 60 और 100 से ग्रेटर है तो राइट साइड में गया, राइट साइड में भी अब वैल्यू चेक करिए, 110 से ग्रेटर है, 130 से ग्रेटर है, बट 190 से लेस देन है, तो हमारा कहाँ आएगा, 130 एंड 190 के मिडिल में, तो हमने कहाँ इंसर्ट कर दिया, 130 और 190 के मिडिल में। नेक्स्ट स्टेप में 240। अब 240 इट मीन्स 19
रूट नोड से चेक कर लिया। रूट नोड से चेक करने के बाद में आपकी राइट साइड में आएगा, और राइट साइड का मीन्स होता है 110 को चेक करा 18240 से, तो ग्रेटर में, तो लास्ट में 190 के लास्ट में, क्योंकि सबसे बड़ी वैल्यू है। ऑलरेडी 5 आइटम हो गए, 5 आइटम्स आप रख नहीं सकते, तो आपने स्प्लिट कर दिया, और स्प्लिट करते ही आपको यहाँ 240 आइटम आता है, तो आपका 180 कहाँ हो जाएगा, रूट नोड पे। तो 180 आपका कहाँ गया, रूट नोड पे, और ये वापस से ब्रेक हो गया। सेम यही स्टेप सेम रहेगी, एंड जब तक आपके सारे आइटम इंसर्ट हो जाएंगे तब तक ये चलेगा। अब चेक करिए, इंसर्ट 30, इट मीन्स आपको 30 इंसर्ट करना है। तो 60 के राइट साइड में तो जा नहीं सकता क्योंकि स्मॉल है, तो 60 के लेफ़्ट साइड में, बट लेफ़्ट साइड में ऑलरेडी इसके अंदर 4 नोड्स है, तो कंपेयर कर रहा 10 और 20 के मिडिल में। अब यहाँ 5 नोड्स होते ही वापस से स्प्लिट कर दोगे, तो जो मिडिल का है वो 30 कहाँ चला जाएगा, रूट में। तो 30 की वैल्यू कहाँ आ गई, रूट में। तो यहाँ रूट में क्या हो गया, 30 इंसर्ट हो गया। नेक्स्ट आइटम इंसर्ट करना है 120। अब आप वापस चेक करिए, 120 इंसर्ट करने के लिए आपके पास 30, 60, 100, तो यहाँ इंसर्ट होगा। अब 100 में चेक करिए, यहाँ आपके कितने आइटम हैं, 100 के बाद में 110, 130, तो ये कहाँ ऐड होगा, मिडिल में, 110 और 130 के मिडिल में। तो हमने यहाँ पर 120 ऐड कर दिया मिडिल में। अब नेक्स्ट आइटम आता है 140। 140 आप चेक करिए, 30 से भी बड़ा, 60 से भी बड़ा, और 100 से बड़ा। इसका मतलब यहाँ तीनों तक तो आएगा ही नहीं, बट 180 से छोटा, तो इसका मतलब यहाँ इस लाइन में आया। अब इस लाइन में भी आपके 3 नोड है, 110, 120, 130। ये 140 है, तो 130 के बाद में आ गया। नेक्स्ट आइटम इंसर्ट करिए 160। अब 160 आपके जो आता है वो आता है 130 से बड़ा है, इसका मीन्स इससे मतलब अपने कोई वो नहीं है। 60 से भी बड़ा है, 100 से बड़ा है, बट 180 से छोटा है, तो अब ये आइटम इसके साथ आएगा। इसमें ऑलरेडी 4 आइटम्स हैं, तो ये यहाँ इंसर्ट होगा 140 के बाद, बिकॉज इसकी वैल्यू 140 से ग्रेटर है और 180 से स्मॉल है, इसलिए ये यहीं इंसर्ट होगा। तो वापस से 5 आइटम हमारे आ गए, तो 130 है वो हमारा ऊपर की साइड रूट नोड में मूव करेगा। रूट नोड में मूव करते ही 130 की वैल्यू हमारी यहाँ पर इंसर्ट होगी। तो 130 हमारा यहाँ इंसर्ट होता ही हमारी इसकी वैल्यू 5 हो गई। 5 वैल्यू ये कंसीडर कर नहीं सकता, तो वही इधर 5 जो 100 है, जो मिडिल वैल्यू है वो नेक्स्ट ऊपर रूट नोड में कन्वर्ट हो जाएगी। तो जो हमारी 100 वैल्यू है वो यहाँ आ गई। 30 और 60 ये, और 130 और 180 ये। node was already full, so after insertion of 160 it is split in 2 nodes. 130 is the medium key, so it will go into parents. Here root is already full, so it is split in 2 nodes. 100 is the medium key, so it will become the root node. सेम डिलीशन, तो सेम डिलीशन के लिए भी हम दो ही हमारे पास कंडीशंस होती है, या तो नोड इज लीफ नोड या नोड इज नॉन लीफ नोड। इसके अंदर जो केसेज आते हैं वो केसेज में ये होता है कि जैसे कि एक एग्जांपल के थ्रू हम इसको अंडरस्टैंड करते हैं। एक ट्री बनी हुई है अपनी, जो भी अपन ने ऊपर ड्रॉ करी थी। अब इसमें 190 नोड को हमें रिमूव करना है। 190, तो ये लीफ नोड है, हम लीफ नोड को रिमूव करेंगे। तो लीफ नोड को रिमूव करने के लिए
190 is in leaf node, so we have need to delete this from only leaf node. इजीली से हम इसे लीफ नोड में हमें प्रॉब्लम नहीं आती, तो हम लीफ नोड को इजीली से क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। 190 रिमूव करा, यहाँ ओनली 240 हमारे पास आइटम रह गया। नेक्स्ट हमें डिलीट करना है 60 इन द नो लीफ नोड। अब इस थोड़ा ध्यान से देखिएगा। फर्स्ट इट विल बी डिलीटेड फ्रॉम द नोड देन द एलिमेंट। यदि हम यहाँ से 60 को डिलीट करते हैं, चेक करिए, 60 यदि हम डिलीट करेंगे तो 60 के बाद हम यहाँ चेक करेंगे और यहाँ हम कौन से नोड को मूव, यहाँ से 60 डिलीट करने के बाद हम इसके पास 70 पेरेंट नोड में इसके लिए मूव करा देंगे। तो यहाँ मूव कौन सा हो जाएगा, 70। अब हमें 40 डिलीट करना है, तो सेम चेक करिए, 40 हमारा 30 और 70 के बीच में दो नोड है, 40 और 50। हमने 40 को डिलीट कर दिया। आप जैसे ही 40 को डिलीट करोगे तो आपकी जो 25 वैल्यू है वो हमारी कहाँ चल जाएगी, अपर साइड, और 30 किधर आ जाएगी, जहाँ से हमने 40 को डिलीट किया है, क्योंकि 40 विल बी डिलीटेड फ्रॉम लीफ नोड, देन लेफ्ट साइड एलिमेंट्स इन द पेरेंट नोड विल come in leaf node, and then last element of the tree, left side nodes of the parent node will come in parent node. Thank you.